वंदे मातरम। सुमन दीदी शुरू कीजिए। वंदे मातरम भाई जी। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर संस्था से जुड़ी सभी बहनों को मेरा नमस्कार। वंदे मातरम। आज मेरी टीम से जो ज्योति जी हैं वो आपको अपने बारे में कुछ बताएंगी। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है, ये बहुत मेहनती भी हैं और बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। और सबसे ज्यादा इनकी मेन खास बात क्या है, ये पूरी टीम में मतलब एक्टिव पर्सन है और डेली मीटिंग में आती हैं। और इतना अच्छा वर्क है इनका और बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक भी इनकी टीम से आते हैं। तो आज हम सुनेंगे इन्हीं की जुबानी। तो ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर फैमिली में। और आप टीम संभालिए आज। धन्यवाद जी, इतना सम्मान देने के लिए। आप नमस्कार, हमारी मेरा टीम की जान है जी। थैंक यू दी। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। सभी भाई बहनों को जितने जुड़े हैं, मेरा नमस्कार। और मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने कब से अपनी जर्नी स्टार्ट की है इस संस्था से, कब मैं जुड़ी थी। 24 इस जनवरी को मैंने ज्वाइनिंग बाद में किया है, पहले काम स्टार्ट कर दिया था मैंने। 24 अगस्त को मैंने ना ये काम स्टार्ट कर दिया था, ये सुकन्या वालों का। उसके मेरे पास ये सुमन दी ने किसी के थ्रू मेरे पास डिब्बे भिजवाए थे, तो मैंने उसी से अपना काम स्टार्ट किया था। मेरे को पहले ये नहीं था कि इस संस्था में आना है, मैं काम भी करूंगी, अरे नहीं, कोई वो नहीं था। लेकिन यूज करने के लिए डिब्बे आए थे, वो मैंने खुद भी यूज किए। और यहाँ पास में एक लेडीज थी जिसकी उम्र 54 साल की है। उनको ना बच्चादानी में गांठ थी और पानी बहुत ज्यादा गिरता था उनको। तो उनको मैंने ये यूज करवाए, उनका पानी गिरना बिल्कुल बंद हो गया। तो उसने कम ही लगाए, ये 20-25 दिन है, तो वो बोली मैं नहीं लगा पाऊंगी। तो उसने ना वापस डिब्बा कर दिया। मतलब वो मैंने जितने उसने पैड यूज करे थे उनका पेमेंट उनको कर दिया और बाकी मैंने ले लिया। वो खुद मैंने यूज किया उसको। मेरे को सफेद पानी की ज्यादा दिक्कत थी, तो मेरे को भी बहुत आराम हुआ। और जब डेट आती थी ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाती थी, मतलब खाट से। कि मेरे को जब डेट आ करती ना, तो मैं अपना मतलब एक शिकाई करा करती अपने पेट की, सातड़ा की भी, कड़ की भी। इतनी मतलब इतना दर्द होया करता मेरा कि बहुत ज्यादा। लेकिन मैंने ये पैड यूज करे ना, तो मेरा ना मतलब बहुत आराम लगा। मैंने कि ये मतलब बहुत अच्छी चीज है। तो मेरे पास ये सुमंदी ने मतलब 4 डिब्बे और भिजवा दिए। मैं मतलब किसी के पहले मैं एक और कंपनी से मैं काम करती थी, तो उसके थ्रू मेरे पास 4 डिब्बे और आए। तो उसकी ना मैंने अपने पड़ोस में या आसपास सेलिंग करनी स्टार्ट कर दी, एक एक पाउच, ताकि 100-100 रुपए में। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि वो मेरा एक डिब्बा, मतलब मेरे को मैं 500 का मिला था उस टाइम पे तो, लेकिन मैंने वो 600 का सेल कर दिया, 100 रुपये मुझे बच गए। वहाँ बहुत अच्छा लगा मैंने। तो फिर एक दिन अचानक से सुमन दी का कॉल आया कि आप इस संस्था में जुड़ना चाहते हो, काम करोगे? तो मैंने कहा जी, आप कहाँ से हो? तो बोला मैं यमुनानगर से हूँ। जो अपना एड्रेस पूरा बताया सुमन दी ने। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं खुश होगी कि भाई मैं घर के रहने, 4 दीवारी के अंदर रहने वाली है, कि मतलब मेरे पास खुद कंपनी से कॉल आई है कि आप कंपनी में काम करोगे क्या। मैं बहुत खुश होगी, मैंने तुरंत आ कह दिया मैं करूंगी। मैंने अपने परिवार में किसी से नहीं पूछा कि काम करो, करना है या नहीं करूं। मैंने बिल्कुल हाँ कह दी कि मैं काम करूंगी। और मैंने किसी से ज्वाइनिंग के पैसे भी डलवा दिए, और मेरी ज्वाइनिंग जनवरी को, 24 जनवरी को होगी। जैसे मैंने इसके मेरे पास ये पहले वो स्वास्थ्य सुकन्या वाले डिब्बे थे, तो मैंने अपना रिजल्ट लेना स्टार्ट किया वहीं से। मैंने उस लेडीज को यूज करवाया था, उसका रिजल्ट आया सफेद पानी का, और उसकी जो गांठ थी उसमें भी आराम हुआ। फिर मैंने अपना अपनी भाभी पे यूज किया इसको। उसको जब डिलीवरी हुई ना, तो उसका मैंने लाइव डेमो उसी पर लिया। पहले मैंने अपनी संस्था वाला पैड एक दिन लगाया, तो उसको मतलब डेट चल रही थी तो उसने अच्छा लगा। फिर मैंने ना मार्केट वाला पैड उस पे यूज किया, तो उस दिन उसको बिल्कुल कम आए। बोला तो थोड़े थोड़े खत्म हो गए। मैंने कहा कि इतने जल्दी कैसे खत्म हो जाएंगे, अभी तो स्टार्टे हुए हैं, तो मैं डिलीवरी हुई है, तो सफाई तो होनी बहुत जरूरी है इसकी। तो उन्होंने फिर मैंने अगले दिन फिर ये संस्था वाला पैड लगा दिया। मैं कहा फिर आज फिर ये यूज करके देख, क्योंकि उनको ऑपरेशन तो हुआ था, तो वो बिस्तर से उठना भी इतना भी नहीं हिलना था। तो मैं खाइए करो से बहुत अच्छा लगा, और बात चेंज भी नहीं करना पड़ा इतना जल्दी। और बोला ये सही है। उस दिन लगा ना उसने, मैं पूछा कि भी किसा महसूस हो उतने,
तो वो बोली कि मैं ऐसा महसूस हो जाना अंदर तो कुछ खींचा है। मैं कहा अच्छा, चल मैं बढ़िया है, तेरी सफाई तो है, सफाई होनी बहुत जरूरी है। तो फिर मैंने 2 दिन ये संस्था वाला लगा, तीसरे दिन फिर मैंने चेंज कर दिया मार्केट वाला। मैं कहा आज यो यूज करके देख भाई, सफाई होगी कि ना होगी। तो मार्केट वाले में फिर रुक गई उसकी वही डेट है, बोला नहीं मतलब मेरे तो सूख गई। मैंने फिर चौथे पांचवें दिन फिर उसको अपनी संस्था वाला लगा दिया। मैं कहा अब ये यूज कर। बोला क्यों खेल रही मेरी गेला? मैं खेल नहीं रही, तेरी अंदर की सफाई हो जाएगी, मेरा डेमो हो जाएगा इस पे। बोला अच्छा। तो उसने यही करा, मैंने उसकी बोला फुल का फिर दोबारा आई जो मार्केट वाला यूज करा था, तो उससे नहीं आई, रुक गई, फिर दोबारा सस्ता वाला लगा तो फुल का आई जमा एकदम बढ़िया। और इसमें अगर मैं फिर मेरी जब ज्वाइनिंग हुई तो मेरे को ना, मैंने अपना प्रचार तो पहले स्टार्ट कर दिया था इसका, तो सबके रिजल्ट बढ़िया आने लगे, तो मैंने जेल भी स्टार्ट कर दिया था। इसमें यूं नहीं है, मेरा एक मेन मकसद था इस संस्था में आने का भी, कि मैं जब मेरे तो सुमन दी ने बोला था काम करोगे, मैं कहा करूंगी, तो मेरा एक मकसद था कि महिलाओं को जागरूक करना, पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं था। तो मैंने जो चीज अपनी सही है ना, जो इंस्पेक्शन की है, मुझे पता है कि सही सभी महिलाओं को कुछ ना कुछ तो इंस्पेक्शन होता ही है। तो उसमें मैंने, मेरी माँ को कैंसर थी बच्चादानी में, तो जो चीज मैंने सही है देखी है कि भाई कैंसर में कितनी खतरनाक बीमारी है, तो उस मेरी माँ को जो गांठें पड़ती थी, इतनी मोटी मोटी गांठें आती थी ब्लड की, तो मैंने उस दिन से सोच लिया था कि भाई इसको कैसे रोका जाए। तो मैंने जब इस संस्था में जुड़ी तो मैंने घबराई नहीं, मैंने ना सोचा कि भाई काम नहीं करना, कोई सब केक होगा, अब भाई लोग तो ना कहेंगे तू के काम करा है पेड़ का, घना ने कहा अभी कि यो ही काम पाया तने पेड़ का। मैं कहा मैंने यो ही काम पाया। तो जिस टाइम मैंने यूज करवाया उनके रिजल्ट भी बढ़िया आए। हाँ लोग तो कहने वाले कौए भी गए, कुछ कुछ कहेंगे, लेकिन मैंने मेन मकसद मेरा कि महिलाओं की बच्चे से मैंने अपनी माँ खोई है, अपनी भाभी खोई है, और उसको, तो मैं ना चाहूँ किसी और बाण बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जा इन्फेक्शन के कारण। तो इसी मकसद से मैं इस संस्था में आई थी, और जब मैंने इसकी खूब सेलिंग की, प्रचार किया अपने अपने सासरे में पूरे उसमें, तो ये मेरा रिजल्ट भी बढ़िया हुए हैं। जो कि यहाँ एक लेडीज को ना, मतलब वो उकड़ू बैठा कर दी ना, तो उसका ना शरीर नीचे झुकाव बनाया था, तो वो उकड़ू नहीं बैठ पाती, तो मैंने उसको ये बोला कि आप ये पैड यूज करो, इस पर पानी डाल कर यूज करो। तो उसने ना ये यूज करा, डेली तो उसने यूज नहीं करा, लेकिन मंथ डेट आ करती उसकी, उसने उस टाइम पे यूज करा इसको। तो उसका ना, उसने फिर मैंने उसको पूछा कि भाई कुछ आराम लग गया, 2-3 महीना बाद पूछा मैंने उससे, ने बोली मेरा तो शरीर का जो झुकाव होया करता ना, उसमें भी बहुत आराम से है। बोले मैं तो शर्मांदी बता नहीं करू थी किसी तक भी मेरा यहाँ दिक्कत है, बोले आप ये पैड बहुत बढ़िया है। फिर उसने 1-2 लेडीज तो और बताए, मेरा यूं किसी 1-2 ने बताते गए, तो मेरा काम ऐसे स्टार्ट चलता है। और मैंने डेमो भी घर घर जाकर कराया है, में हर एक घर में जाकर मैंने डेमो कराया है अपने पैड का। और स्टेटस से ही मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और मेरे यहाँ गांव में ही एक जेल पे काम स्टार्ट किया मैंने, तो एक लेडीज है जिनकी स्किन बहुत ही, मतलब रंग बना है, काला है उसका, तो मैंने उसको ये जेल दिया, तो आप इसको यूज करो, उसने यूज करा, 3-4 महीने में उसका रिजल्ट आया, उसका रंग में फर्क पड़ गया बहुत। तो मैंने उसकी ग्रुप में भी फोटो डाली थी, पहले की भी और बाद की भी, जब उसका रंग साफ होया, तो उसका घना ही फर्क लग गया। फिर उसके जरिए मेरा जेल बहुत सेल होने लग गया, और सेल होते हुए इतना अच्छा काम चल रहा है कि मैं इस संस्था में आए पाछे मैंने नहीं सोची कि इतना पैसा भी कमा लूंगी मैं। महिलाओं की मतलब जान बचाने के उसमें भी पैसा भी बहुत मैंने कमाया, और मान सम्मान भी बहुत कमाया। जहाँ 4 दीवारी के अंदर रहती थी मैं, एक रसोई तक कमरे तक डांगर डोर में याड़े थी, मेरी जिंदगी सीमित थी। लेकिन इस संस्था में मैंने जुड़े पाछे ना बहुत कुछ कमा लिया, मान सम्मान भी कमाया है। और आस्ती भी होंगी घनी बाण है, तो युक्त सीधी बोल रहा है, तब मैं तो नहीं बोलूंगी, अंग्रेजी तो मैंने आती ना है, मैं सीधी बोलूंगी, ठीक है। जब बुरी लागो तो मैंने माफ कर दियो। तो मैंने बहुत कुछ पा लिया इस चीज में, इस संस्था में आए पाछे पैसा भी कमाया, मान सम्मान भी कमाया। और मेरे घर वाले गांव पास पड़ोस के तभी नहीं गए भाई डॉक्टर साहब आ गए, माँ हाथ जोड़ कर माँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि भाई इतना बड़ा मेरे तो नाम दिया आपने, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, इतना मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। और इसमें आज अब मैं एक रिजल्ट और आया आज मेरे पास से आज ही का है, कि एक 16 साल की लड़की थी, उसने
डॉक्टर का भी खूब धक्के खा लिए थे। उसका ना मतलब वो पानी भी नहीं इतना पिया करती, और वह 2-2 मिनट में बाथरूम जा करती कि स्कूल में जाती ना, क्लास में बैठती तो मैडम क्यों कंधी अगर तू तक काम करन की मारी बाथरूम जा रही बार बार। तो वह लड़की ना रोन लगी मेरे पास से। तो मैंने उसको वही पूछना मैं क्या बात है बेटा, स्टोर मारी थी दवाई लेने तेन बोली काकी मेरा यूं नूर नूर दिक्कत है। तो मैं कहा बेटा मैं एक बात बताऊं तेने, मैं कहा यार बैठ तेने समझाऊंगी। तो मेरे पास है ना एक जेल है, तो उसने ना पानी गर्म पानी में घोल के एक चम्मच चम्मच तड़के और एक चम्मच सांझ का पी लिए, तो उस तरह आराम लगेगा। और इसने फिर ना नहीं अपने प्राइवेट पार्ट पे भी लगा लिए, मतलब अपना बाथरूम जावे साफ करके पानी गला वॉश करके जब लगा लिए। तो बोला ठीक से। तो उसने लगाया ना, उसने पहले एक शीशी मैंने उसको दी, तो उसका उसने पूरी खा ली, तो उसका आराम लग गया ना। तो वह दूसरी शीशी फिर लेने आई मेरे बोला की दूसरी शीशी भी मेरी बना दे। मैं चल ठीक से भी बना दूंगी। तो उसका बहुत आराम लग रहा है। तो वो आज ही आई थी शाम में, तो मैंने पूछा बेटा के ज्ञान है, आराम है कि ना है। तो उन्होंने बोली मेरा आराम से है। मैं चलो ठीक से बेबे बहुत बढ़िया, मैं तेरा आराम लग गया था। तो ये मैं कहा अगर अपने कि अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस चीज ने शेयर करिए कि तरह कि मैं आज अपने फ्रेंड सर्कल में किसी का कोई प्रॉब्लम है बच्ची ना बता दी आपस में फ्रेंड तो बता दे हैं, तो दोस्त बता दे सब ठीक से करती मैं सब तय बताऊंगी जिसका कोई दिक्कत होगी तो। अरे इसमें सफेद पानी में भी मेरे जो करे मैं स्टेटस लगाऊ हूँ, तो उसके द्वारा मेरे पास कॉल भी आए हैं और वो कुरियर भी जा रहे हैं बाहर। मैं गांव में अगर मेरे कोई है तो शहर में घुमाना जहाँ जो करे, तो मैं उनके पास वहां आधी दूर तक भिजवा देती हूँ कि भाई आगे आप ले जाइए, आगे आधी दूर तक मैं भिजवा दूंगी। और सफेद पानी में भी एक करना जो कर हरी हरी चास्प है, वो बोला ना कि तीसरी स्टेज है। एक दिन ग्रुप में बताया था मीटिंग में कि सफेद पानी की 3 स्टेज हो, तो मैंने उसको पूछा था। तो वो बोली कि भी मेरा ना हरी हरी चास पे आ रहा है, इतना हरा हरा पानी सा गिर रहा है। तब मैंने उसको कहा भी दीदी ये यूज करो एक बार। तो उसका ना आराम लग गया घनाए। उसने डेली यूज करा पानी डाल के, और यूज करने तो उसका आराम लग गया। तो उसने फिर 2 डब्बे और मंगवाए। बोला ये तो बहुत बढ़िया चीज है, आप दे दो। और मैंने यहाँ अपने गांव में है जो कर 2-3 लेडीज गांव में भी है, मेरे मायके में भी है, जो मेरे थ्रू मेरी टीम जुड़ रही है। तो मैंने सोची भी नहीं थी कि मैं अपनी इतनी बड़ी टीम भी बना लूंगी। आज मेरी टीम भी खड़ी है, तो मैंने बहुत बढ़िया लग गया। इस संस्था माए पाछर मैं और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जागरूक करूंगी भाई, जितनी मेरी हो सके। मैं खेत में भी जाऊं ना और पूछा था भाई नार लेन जा ज्वार लेन जा है, तब मैं उड़े भी मेरी हंसी करे हैं। तो मैं एक पाउच पन्नी में डाल ले जाऊं, पल्ली में लपेट ले जा करूं। कोई आस पड़ोस की गांव की जो खेता माव है अड़ंगा पाड़े, तो मैं उन्हें भी बता दिया करूं भाई मैं नूर नूर काम करा करूं। जब थारा कोई दिक्कत हो रही हो, अच्छा यो नो चीज है, तब वो मैं उड़े भी सेल कर दिया करूं। तब लगे ला रही मैं गेला ला रही हूँ मैं कि किसी बात का जरूरत पड़ जाए खेत में भी। तो बोले अच्छा, तो मैं उड़े भी दे दिया करूँ। और मैं कितने भी जाऊं तो मैं खाली नहीं जा करती, अपने साथ में पन्नी है बटुआ में तो उसमें लेके जा करूँ। मैं खाली कदे भी नहीं जा करती कितने भी। मैं कदे मन में जरूरत पड़ जा या और किसी ने जरूरत पड़ जा तो अपना ये चीज लगाई का सबसे बड़ा हथियार है। किस टाइम की दिक्कत हो जा तो बेरा नहीं लगा करता। तो मैं तो सब बहने कहूंगी कि साथ में यह चीज लेकर चलनी चाहिए। लगाई घनी है बटुए में लिपस्टिक के रख के क्या कबाड़ लेकर चल रहा है, लेकिन यह चीज नहीं लेकर चलती। लेकिन यह चीज सबका जरूरी है, लेकर चलनी चाहिए। मेरे सामने एक लड़का बैठा है वो भी ना डला हुआ है। मैंने इस ताग में मैंने अपने कम शब्दा में सारी बात रख दी है। तो ये मेरे पास और कुछ बताने नहीं है, मैंने सारी चीज बता दी जो थी। जितने मेरे दो रिजल्ट आ रहे थे, और मेरी टीम के भी बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं। और एक लड़की और है जो यहाँ मतलब बाहर से गांव से यहाँ रहती है, और उसके ना डेट है ना, मतलब वो कपड़ा यूज भी कर लिया करती, इतनी तेज उसका डेट आ कर दी। दिन में का 4-4 कपड़े यूज कर लिया करती। तो मैंने उससे एक पाउच दिया, मैं पहला पाउच ले जा यूज कर कर देखिए, जब तेरा आराम लगे तो दोबारा ले लिए। तो वह एक पाउच लेगी, बोला ठीक आंटी दे दो। तो मैं एक पाउच उससे दिया, तो उसने उससे मैं आराम लग गया उसका। तब उसने खैर क्या करा, आराम तो उसका लग गया हो गया। तब फिर वहां बोली सस्ते रेट में दे दे। मैं खाना बेबे फ्री में को ना आते सस्ते में तो ना देती मैं, एक पाउच कम में दे दिया मैंने थोड़ा है।
तो वह न्यू बड़ी वाला 300 के लगा ले, मैं 300 के तो मेरे भी ना आते हैं, मैं तेरा आराम ला गया होगा जाए तो। मैं इतनी दुखी हो रही थी, भटकती अंडा थी, मिनट मिनट में कपड़ा यूज करा कर दी, उल्टी भी गिरा कर दी घनी, बहुत बुरा हाल रहा करता। मैं तेरा आराम लग गया तो मैं खाई तुम पैसा सस्ते में दे। तो मैं खा मेरे दौर का देखा इतने में लगा 500 रुपये में। तो मैं खा जब लेकर जाना है तो वे ठीक से, ना लेकर जाना जड़ तेने सस्ते में उड़ते ले ले। तो वह आर थक के 2-3 महीना बाद फिर आई मेरे दो रैक बोले आंटी दे दो। भाई के बात होगी जब आराम हो रहा था, थोड़ा इंस्पेक्शन और बढ़ गया, जब आई है लेन मेरे दो रैक, जब पहले ले लेती तो इतनी दिक्कत ना होती। तब आप लाना आप सही को थे, बहुत बढ़िया है तो दे दो। जहाँ मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफी चाहूंगी। अगर जो और किसी ने कुछ पूछना हो मेरे पे तो पूछ ले, मैं बता दूंगी। जी दीदी बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा सुमन दीदी जो आपके ट्रेनर हैं, हैंड रेस कीजिएगा दीदी जरा, हैंड रेस कीजिए, आपके माइक को अनम्यूट करूं। सुमन दीदी, हाँ जी। जी दीदी आपका माइक अनम्यूट हो चुका है, और दो शब्द आप कहें फिर सवाल लेते हैं। बहुत अच्छा बताया ज्योति जी ने। जो मतलब कि इनका जो तरीका है, अपनी सिंपल भाषा में जैसे ये वर्क कर रही हैं, और अपना इतना वर्क करने का इनका अच्छा तरीका है। मतलब कि ये हॉस्पिटल में अकेले जाके, डॉक्टर से परमिशन लेटर भी इन्होंने लिया है, अकेले इन्होंने खुद से जहाँ पे बच्चे जैसे डिलीवरी होती है तो इन्होंने हॉस्पिटल में गए, वहां से परमिशन लेटर लिया, और जहां पर बच्चे जैसे जन्म लेते हैं वहां पे जाके भी इन्होंने पाउच सेल किए हॉस्पिटल में। तो जैसे हाँ मीना जी। जी ने परमिशन लेटर, जैसे मीना जी को मिला है पूरी टीम में, तो इन्होंने भी हॉस्पिटल में जैसे डेमो किया ये भी, और ये तो अकेले ही चले गए। मीना जी तो फिर भी टीम की सपोर्ट थी उनके पास, लेकिन सोनीपत से हमारी टीम बहुत कम है, अगर है तो टीम इनके पास बहुत, लेकिन दूर है। तो टीम कम होने की वजह से ये अकेले गए, और अकेले ही इन्होंने डेमो भी किया, परमिशन लेटर भी लिया, और बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया भी वहां, और इन्होंने वीडियो वगैरह भी बनाई थी, ग्रुप में डाली भी थी। तो मैं तो यही कहूंगी ज्योति जी बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। और सबसे मेन है इनका, क्योंकि इन्होंने अपने घर में दो, अपनी मम्मी को और अपनी भाभी को खोया है, और इस बीमारी से मेन ये है भी, ये वर्क इसलिए दिल लगा के कर रही है ताकि कोई भी इस समस्या से ना जूझे। क्योंकि जिनके घर से जो प्रॉब्लम है, और उसी प्रॉब्लम को अगर कोई कहते हैं ना जरिया मिला है, और उस चीज को ये बढ़ावा दे रहे हैं ताकि सब ठीक हो सके, और जैसे हमने अपने जैसे कहते हैं ना भी अपने बड़ों को खोया, भी कोई ऐसे ना खोए। तो अपनी जर्नी की ये है, और बहुत अच्छा वर्क कर रही है, दिल लगा के कर रही है। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी भी, मेरी टीम में ऐसे मेंबर हैं जो पूरे विश्वास से अपने प्रोडक्ट पर विश्वास भी करते हैं और काम भी कर रहे हैं। बस गोविंद भाई जी, बस आगे तो आप बताइए। जी दीदी, हमारी टीम लीडर रीना रानी दीदी, आप आपके दो शब्द ज्योति बहन के लिए। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी। वंदे मातरम सभी को। और बहुत अच्छा लगा आज ज्योति जी को सुन के। पहले भी खैर मैं तो कई बार इनको सुन चुकी हूँ, बट इनकी सबसे पहले तो भाषा बहुत अच्छी लगती है। और सबसे अच्छा लगता है कि जो नेचुरल हो, मतलब बनावटी ना हो, जो नेचुरल हो। क्योंकि जो अपनी भाषा में हम जो बात समझा सकते हैं, वो दूसरी भाषा में हम नहीं समझा सकते। तो ऐसी कोई बात नहीं है ज्योति जी, आपकी भाषा अच्छी है, ठीक है ना। ये नहीं है कि भाई आप अगर लोकल बोल रहे हो तो वो अच्छी नहीं लगेगी किसी को भी, वो अच्छी लगती है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बताया। और सच में मैं तो गर्व ही महसूस करते हैं हम ज्योति जी पे कि वो अकेले ही इतना अच्छा काम कर रही है। और जहाँ पे हम सोचते हैं अरे टीम होगी तब हम जाएंगे डेमो के लिए, हम वेट करते हैं, और वहां पे ये अकेली कर रही है। तो इसलिए सीखना चाहिए इससे कि अगर अगर आप में हौसला है तो आप अकेली ही 100 के बराबर हो। तो बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा ज्योति जी, आप बहुत अच्छा काम करोगे और कर भी रहे हो। और आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही अपनी टीम को आगे बढ़ाते रहिए और अपने काम को भी बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति बहन। आपके सुन के जैसे कहते हैं ना,
मैं भी आप ही की तरह सिर्फ इसीलिए इस प्रयास में लगा हुआ हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बहनों को स्वस्थ रख सकूं, उन्हें चिकित्सा के बारे में जागरूक कर सकूं, और इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे दिलो जान से काम कर रहा हूँ। और आपके सामने एक ऑडियो कॉल मतलब रिकॉर्ड है, तो मैं उसे आपको सुना रहा हूँ। अभी की बात है, 7:46 पे कॉल आई है। आ, आप सुनिए, शायद इससे आप लोगों को कुछ जानकारी मिले। आप जिस व्यक्ति से हेलो, वंदे मातरम भैया। हाँ वंदे मातरम भैया। हाँ जी भैया। हाँ भाई, हाँ भैया जी, वो मेरे लाइन में है, बात कीजिए। नमस्ते भैया। नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जो आपका सैनिटरी पैड है ना, बहुत अच्छा है वो। मैं मतलब 2 महीने से यूज कर रही हूँ उसको, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मेरे को जी। तो बहुत दर्द होता था मेरे को, अब दर्द वर्द कुछ नहीं होता है उसको जब से यूज कर रही हूँ तब से। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को और चाहिए वो। ठीक है, एक छोटा सा इस भाई की राय दूं तो बताओ, मानोगी? हाँ। मैं आपको पैड तो अच्छा लगा ही, इस पैड के बारे में अपनी सहेलियों को भी बताओगी, भाभीियों को भी बताओगी? हाँ हाँ। तो वो भी मांगेंगे? हाँ हाँ, मैं 2-3 लोगों को बताई हूँ, वो लोगों को भी दी थी यूज करने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन संस्था के साथ कर देता हूँ, और संस्था से जब डायरेक्ट मंगाओगे तो संस्था आपको एक तो सस्ता भी देगा, और एक आपको अपनी पहचान और एक आमदनी बनाने का जरिया भी देगा। अच्छा, मतलब वो भी घर बैठे, वो भी घर बैठे। हाँ हाँ हाँ, बहुत बेस्ट है उसका रिजल्ट, बहुत अच्छा है। हाँ भैया जी, मैं भी चाह रहा था कि हमारे इधर बहुत सारे भाई बहनें वगैरह भी है ना, हाँ तो हम लोग एक काम वगैरह भी देना चाहते थे। जी जी, तो ये काम करो, आप ना प्रॉपर एड्रेस और इनका नाम लिख के भेज दो, और इनकी फोटो भेज दो, तो मैं इनको संस्था से जोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि जो रोज काम, जितना इच्छा करे उतना काम करो, ना करने से अच्छा है। ऐसे भी तो अब अच्छा लगा है तो कुछ ना कुछ अपनी सहेलियों को, बहनों को, भाभीियों को बताएगी, तो उनको देगी। अभी मैं मान लीजिए मेरे से मंगाया, मैंने दिया, मैं यहाँ से भेजूंगा 500 रुपए का, 100 रुपए कोरियर के, 600 रुपए। संस्था से जुड़ने के बाद वही चीज आपके पास 450 रुपए में पहुंच जाएगी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, तो वही चीज संस्था से जुड़ जाने के बाद वो आपको 450 रुपए में मिलेगा, मतलब 50 रुपए कोरियर के और 400 रुपए का पैड। तो आप किसी को अपने आसपास वाले को देते हो, आप उनको बोल सकते हो कि हाँ जी ये मतलब इतने का है, और उसके बाद आपको संस्था उसके बदले आपको अपना एक आपके अकाउंट में पैसे भी जोड़ती जाएगी। आप जितने डब्बे मंगा के आगे दोगे, उतने उसके बदले उतने 25 रुपए के हिसाब से आपके अकाउंट में जोड़ती जाएगी। तो पता चला जी साल भर में ऐसे, मतलब अगर कुछ भी ना करे कोई काम, तब भी साल भर में तो थोड़े बहुत कुछ तो पैसे जुड़ जाएंगे। एक बार से 1 डब्बा 2 डब्बा तो फ्री आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, और सबसे बड़ी बात लोगों की सेवा की हो रही है भैया। हाँ, सबसे बड़ी बात है सेवा हो रही है। यहाँ जुड़ के हम स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। हाँ, तो आप इनका नाम और फोन नंबर जी और एड्रेस, एक फोटो वो भेज देना जी। और मेरे एड्रेस पे भी भैया जी, अभी तो जो मंगाना है तो मेरे एड्रेस में भेजना है, बाकी इनका पूरा एड्रेस भेज रहा हूँ मैं आपको। जी 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 जी, इनका पूरा एड्रेस भेज रहा हूँ। इस कॉल रिकॉर्डिंग से मैं सिर्फ आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हमें प्रोडक्ट को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। टीम अपने आप बनेगी, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग भावनाएं हो सकती है। मेरा तरीका यही है कि जब सामने वाला दोबारा मांगता है तब उसे संस्था के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, और यही है कम। और भी ऐसे आज सुबह से 2-3 और फोन आए हैं कि जिनको पास गए थे उनको काफी अच्छे लगे, वो अपने रिश्तेदारों के लिए चाहिए, जानकारों के लिए चाहिए, तो ऐसा होता है। अब आप में से ज्योति बहन से जिनका भी कोई सवाल हो, सुमन ढाका दीदी आपका हैंड रेस है, सुमित्रा दीदी आपका हैंड रेस है, आप दोनों को बारी बारी से अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अनम्यूट कर दिया सुमन ढाका दीदी।
गोविंद भैया प्रणाम। आप सभी बहनों को मेरी नमस्ते। गोविंद भैया, एक भाई है, उनको कम से कम 20 से 25 साल पुराना नजला है, तो उसके लिए कुछ बता दीजिए। और एक मेरे साथ अभी टीम में जुड़ी है कांता काजला जी, उनकी 2-3 परेशानियां हैं भैया, उनका भी आप थोड़ा सा समाधान कर देना प्लीज, अभी नए जुड़े हैं वो। ठीक है। और ज्योति दीदी, आपने बहुत अच्छा बताया और आपसे हमें बहुत हौसला मिलता है। धन्यवाद दी। आप- आपका सवाल दोनों सुन लिया। बारी बारी से अब हम बात करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ सीखना है। चिकित्सा देना, प्रॉपर चिकित्सा देना नहीं, हमें सीखना है और सिखाना है। तो एक तो पुराना जुकाम, और जिनका जो है ढेर सारी समस्याएं हैं, उनका भी, उनका नाम बोलिए कि उनको उनको बोलिए, हैंड रेस करेंगे तो उनकी भी समस्याएं सुन लेते हैं। फिर हम इकट्ठे बात करेंगे, जिससे कि सबको पता चले कि हम किस तरीके से सोच के, कौन कौन सी बुद्धि लगा के हम स्वदेशी चिकित्सा को अपना सकते हैं, और कैसे घर की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कब कहाँ कैसे क्या उपलब्ध है, उसके ऊपर बात करते हैं। और सुमित्रा दीदी का हैंड रेस है, जब तक आप उनको बोलिए सुमन दीदी कि वो अपना हैंड रेस करें, ताकि उनका भी सवाल ले लूं। एक आपका सवाल तो आ गया, पुराना जुकाम, नजला जुकाम पुराना। सुमित्रा दीदी, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया है, दोबारा शिव जी को टच कर लीजिए। क्या हुआ सुमित्रा दीदी? आप अपने माइक को टच कीजिए, नहीं हो रहा अनम्यूट। हाथ से इशारा कीजिए, नहीं हो रहा। दोबारा कीजिए, दोबारा कीजिए। ओके, नमस्कार भैया। नमस्कार। भैया मैं पूछ रही थी, एक लेडीज है, उसको ना सांस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, 2 महीने ज्यादा ठंड होती है, तो उसके ना बड़ा बेटा हुआ था, तो तभी से उसको, बड़ा बेटा हुआ था ना, तब उसको ना टाइफाइड हो गया था उसके ठीक। 2 महीने बाद। तो उसने ना दही वगैरह खा ली थी, तो उसके बाद है ना उसको ना, जब भी सर्दी आती है ना, तो 2 महीने उसके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आपका भी सवाल लिख लिया। आपका सवाल है, एक तो पुराना नजला आ गया, दूसरा आ गया सर्दियों में सांस की तकलीफ। हाँ भैया। इससे क्या होगा कि जो मैं बताऊंगा तो सबके लिए कॉमन होगा, हर कोई कर सकता है। किसी को कम, किसी को ज्यादा फायदा करेगा, हो सकता है किसी को पूरा फायदा कर जाए। तो हम, एक ऐसे है ना, वो साबुन वगैरह सर्फ वगैरह से कपड़े धोती है, तो उसको बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है, फिर छींके वगैरह आने लगती है। ठीक है, वो भी लिख लिया, सांस। और दूसरा है साबुन से एलर्जी, साबुन सरफ से। ठीक है। अब और किसका हैंड रेस था? एक ज्योति बहन का, ज्योति बहन का हैंड रेस था, कहाँ गई? चले, अभी तो और हैंड रेस ये आ गया। दीदी ज्योति बहन, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है, आप अपने माइक को टच कीजिए। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। भैया जी, मेरे को ये पूछना था, सांस की प्रॉब्लम है ठीक है। और यही है, साबुन वगैरह से एलर्जी है, जैसे कपड़े वगैरह धोते हैं तो हाथ खराब हो जाते हैं। आज हम अभी पूरे सत्र में जो 10 मिनट 15 मिनट और हम सत्र चलाएंगे, उसमें इन्हीं 3 चीजों पे बात कर लेते हैं। एक प्रीति दीदी का भी सवाल ले लेते हैं, ऐसा है बारी बारी से, या तो एक ही बार उठा लो तो ज्यादा बढ़िया। ठीक है, सो के ना जागे। ये प्रीति बहन, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। भैया नहीं, हाँ नमस्ते भैया जी। नमस्ते। भैया वो आपने बताया था, मेरी बेटी है 8 साल की, उसको खांसी, वो खसक सी, मतलब ऐसे अच्छे से खांस नहीं रही, बस हल्की सी खांसी आ रही है, ऐसे लग रहा है उसको, मतलब मम्मी अच्छे से नहीं आ रही, कुछ फंस रहा है। तो आपने काली मिर्च में घी मिला के बोला था देने के लिए, वो मैंने 3-4 दिन खिलाया, पर उससे कुछ आराम नहीं आ रहा भैया। तो ऐसा कोई और उपाय हो कोई? ठीक है दीदी, ठसक वाली जी। खांसी, ठसक हाँ वाली। जी। ठीक है, रीना नवलानी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। रीना नवलानी दीदी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए।
तक तो सब खाना वाना खा के बैठे पड़े होंगे, आवाज निकलनी चाहिए, क्या हो गया? वर्षा चड्ढा जी भैया। जी। भैया वंदे मातरम। हाँ सर। जी भैया, है ना, मैं आज कहीं गई थी भैया, वो किसी की डेथ हो गई थी, तो वो हमारे 1 साल बाद कुछ करते हैं भैया, तो वहां गई थी, तो वहां पे भी मैंने पेड़ के बारे में थोड़ा बताया भैया, और जेल के फायदे वगैरह भी बताए मैंने। और उसमें से एक को एलर्जी हो रखी थी भैया, बोले मेरे को छींकों का बताओ, मैंने छींकों का बताया, और तो गुड़ और अजवाइन और वो अदरक का टुकड़ा बताया मैंने उनको। तो और दूसरी सवाल था भैया किसी का कि माइग्रेन का, कि मुझे माइग्रेन बहुत होता है, तो आप कुछ बताओ उसके लिए। तो भैया मुझे तो एक तो मैंने लहसुन वाला जो है, एक जीरे के बराबर राई, वो हींग, और जो बताते हो 5 पत्ते तुलसी के, वो वाला बताया मैंने उसको। लेकिन वो बोल रही थी परमानेंट बताओ, ये तो उस समय का है जब दर्द हो, तो परमानेंट इलाज का तो भैया मुझे तो अब इतना याद तो सारी चीजें नहीं, लेकिन हाँ मन में आ रहा था कि कुछ उदेरा खस्टू पता नहीं क्या चीज थी, जो वो मुझे यहाँ नहीं मिली भैया। अ, और दूसरा कोई इलाज मुझे, देसी गाय का घी मैंने बोला कि रात को रोज डालने का उसको, और बाकी मुझे थोड़ा सा मैं नहीं दे पाई उसको जवाब, तो मैंने उसको बोला कि मैं आपको इनके व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, आप इनसे ले लेना, ऐसे करके बात करके ही मैं। तो बोले ठीक है, मुझे बता जरूर देना, मैंने कहा ठीक है। तो अब माइग्रेन का एक भैया, एक तो परमानेंट बता दीजिए आप। और ठीक। भैया अभी मेरे जी घबरा रहा था मेरा भैया बहुत तेज, मतलब वहां चली गई, वैसे खाती नहीं हूँ मैं, टाइम टाइम का ही है सारा खाने का हर चीज। तो भैया अब उन्होंने जबरदस्ती मुझे खीर खिला दी भैया, मुझे तो अभी थोड़ा ऐसा लग रहा था भारीपन शरीर में, और अच्छा नहीं लग रहा था भैया। तो अभी मैंने क्या किया भैया, पेड़ का थोड़ा सा वो टुकड़ा जो है जेल का, वो निकाला थोड़ा सा टुकड़ा, और वो मैंने खांड डाल के वो पी लिया। तो भैया है ना, अभी मैंने खाना भी खा लिया, मतलब थोड़ी देर में ही वो सही हो गया मेरा। तो अब मीटिंग में बैठ गई भैया, मेरे को मीटिंग की तो इतनी लगती है ना, इतनी लग रही है कि 8 बजे मैं फटाफट काम करूं और फटाफट बैठूं। तो रजिस्टर लेके बैठती हूँ भैया, तो मुझे लगता है कि मैं रसोई का काम नहीं रखूं तो बेस्ट रहेगा, कि मैं ये लिखने का काम भी थोड़ा सा हो जाएगा साथ में। और भैया इस मीटिंग से तो ये फायदे हो रहे हैं भैया, कि रोज मतलब हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, हमें याद रहता है इससे, कि सब जैसे पूछती है बहनें कि सवाल जवाब होते हैं भैया, तो हमें याद रहता है कि हाँ हमें, और क्लिक हो जाता है भैया इमीडिएट कि ये चीज ये होती है भैया। हाँ एक और मैं अपना फीडबैक दे रही हूँ, कि आज मैं जहाँ गई थी ना, तो न तो मेरे पास, मैं पेड़ ले जाना भूल गई, लेकिन उनको बोल के जरूर आई, और ना तो मेरे पास कुछ था, ना उनके पास था कुछ, किसी को सर में बहुत दर्द था भैया। तो अब मैंने कहा अमृतारा है, तो बोला नहीं है। अब मेरे को कुछ सूझा नहीं भैया, सिर दर्द उनका बहुत हो रहा था, बोले आंखें भी बंद होती जा रही है। मैंने उनको कहा जो स्वर चल रहा है तुम्हारा, वो उसको बंद कर दो और एक ही नाक से सांस लो। तो भैया इतनी जल्दी आराम पड़ गया ना उनको, फटाफट, और कुछ समझ में नहीं आया मुझे। तो ये चीज वो भाभी जी जो आप भाभी जी ट्रेन में कर रही थी ना, एक वीडियो डाला था आपने, तो मुझे वो दिमाग में आया भैया, तो मैंने ये बता दिया फटाफट, तो उनका फटाफट भैया विद इन 1 मिनट में दर्द सही हो गया भैया। तो धन्यवाद भैया इस जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए भैया, जो आप दे रहे हो हमें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी दीदी। वंदे मातरम। धन्यवाद। वर्षा चड्ढा दीदी आपका माइक। वर्षा चड्ढा दीदी। वर्षा चड्ढा दीदी, क्लिक करके देखो। वंदे मातरम भैया। हाँ, तो भैया एक लेडी है, वो बता रही थी कि उनको हैवी ब्लीडिंग होती थी, तो उन्होंने कुछ मरीना ट्रीटमेंट करके बता रही थी कि वो लिया है, उससे में कुछ इंसर्ट किया है अंदर, ऐसा कुछ बता रही थी। ठीक है। तो भैया वो ये ठीक है करना, ये मतलब इसमें क्या करना चाहिए, वो उसमें स्टीम ले सकती है वो या नहीं ले सकती फिर? स्टीम ले सकती हैं। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है दीदी। कांता कजला। कांता काजला। आपके दीदी, आपके माइक पे दबाइए। हाँ जी, बताइए दीदी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद जी। भैया बहुत पुराना, 20-25 साल पुराना निर्जला है।
ठीक है, ये सवाल तो आ चुका है, इसके अलावा बताइए। सुमन दीदी ने बताया था। एक शुगर का पूछना है भैया। भी शुगर है, हाथ पैर में दर्द रहता है, भूख बहुत लगती है शुगर में, हम्म, चलने में भी दिक्कत होती है। उम्र और वजन बताइए। उम्र 65 साल है। वजन? वजन का भैया मेरे को पता नहीं है। वजन का नहीं पता। पतले दुबले नहीं। कैसे हैं? क्या भैया? पतले दुबले कैसे हैं कि कौन है? ज्यादा दुबले भी नहीं है भैया और ज्यादा पतले भी नहीं है, कौन है? मोटे भी नहीं है। कौन है वो आप? मेरे मेरे पापा है। अच्छा, ठीक है। हाथ पैर में दर्द, ठीक है। हाँ भैया। डिम्पी बहन, डिम्पी बहन कहाँ गायब हो गई? गलती से माइक म्यूट करने की जगह पे हैंड डाउन कर दिया, गायब हो गई। दोबारा अपना हैंड रेस कीजिएगा, डिम्पी बहन। अब अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, माइक को अनम्यूट कीजिए, डिम्पी बहन बताइए। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया एक लेडी है, उसको मैंने पैड यूज करने के लिए दिया था और उसका आज फीडबैक आया है। कहती है वो कि जब पीरियड्स आने वाले होते थे तो मेरे को डर लगता था और पेन होता था बहुत ज्यादा, लेग्स में भी और पेट में भी। तो जब अब की बार आए मेरे को पता ही नहीं चला भी कब आगे, मेरे को आए वाए ही पता चला। मेरे को कोई पेन नहीं हुआ, कोई पिंडली में या कहीं पे भी कोई दर्द नहीं हुआ। सिर्फ एक बार उसने पैड यूज किए थे, सेकंड टाइम अब उसने यूज किया। मैंने उसको स्टीम के लिए भी बोला था, तो कहते सिर्फ अजवाइन की उसने स्टीम ली है, भाप ली है, उसी से उसको बहुत आराम लगा है। पर भैया वो उसको ना डॉक्टर ने, अब किसी डॉक्टर के पास गई थी, नब्ज देख के उसने बताया होगा उसको। वो कहता है कि आपकी बच्चेदानी जो है वो श्रिंक हो चुकी है और साइड में हो रही है। तो उसका इलाज पूछ रही थी वो भी, मैं क्या करूं जिससे मेरा ये ठीक हो जाए। ठीक है, ठीक है दीदी, बताता हूँ। अन्नू बहन, माइक को अनम्यूट। अन्नू बहन, माइक को अनम्यूट कीजिए, ताकि मैं आगे अब एक दो सवाल और लेने के बाद। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मैं फीडबैक देना था भैया जी। मैंने तो क्या है कि मेरी सास है ना, जो कम से कम 3-4 साल से उनको ये प्रॉब्लम थी कि जैसे यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते थे वो कपड़ों में निकल जाता था। जी। लेकिन मैंने उनको भाप के लिए बोला था, अभी उन्होंने सिर्फ 3 बार भाप ली है और कंट्रोल है वो, मतलब कि अब बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है उनका कल से। और भैया मैं ये भी पूछना चाहती थी, अभी वो कितने दिन ले सकते हैं, और अगर टाइम का गैप देना है तो कितना गैप दे सकते हैं बीच में? ठीक है दीदी, अभी मैं थोड़ी देर में हाँ आपके ऊपर भी एक दो मिनट की बातें कर लूंगा, क्योंकि ठीक है भैया। आप लोग बने रहें। और दीपा गुदुचकर, नाम पढ़ने में गलती हो रही है तो माफ कीजिएगा। आप दीपा दीदी, आपका हैंड रेस है, माइक को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते भैया। उससे मैं पूना से रत्ना दीदी की टीम से हूँ। पहली बार ही बात कर रही हूँ आपसे। मुझे ये पूछना था, जब पीरियड्स आता है तब मेरा सर दुखने लगता है, मतलब सर दुखता है और वोमिटिंग उल्टी जैसा ऐसे फील होता है, हर बार हर महीने ऐसे ही होता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, मासिक धर्म में सर दर्द और उल्टी, ठीक है। अब हाँ। तो इन सब चीजों को बात करते हुए हम उन बातों पे बात करेंगे कि हम क्या करें जिससे कि मासिक धर्म में कोई कष्ट हो ही ना, ठीक है। तो अभी जो हम एक सवाल और नरेश शर्मा जी का है, इनका लेने के बाद जितने सवाल आए हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और ये चर्चाएं सिर्फ इसलिए होंगी कि हमें अपना ज्ञान बढ़ाना है, हमें अपना ज्ञान बढ़ाना है। और विश्वास तो हमें आप सभी के अनुभवों से मिल ही रहा है। और बीच में एक बात बताना चाहूंगा कि जब कभी आप कहीं भी किसी को इलाज बता रहे हैं, मतलब स्वदेशी चिकित्सा के बारे में बात कर रहे हैं, और आपको लगता है कि हाँ मैं फंस गई, मुझे नहीं मालूम, तो आप उनको सिर्फ ये बोल दीजिए कि हमारी संस्था के द्वारा शाम की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में मैं पूछ के
और अच्छा तो रहेगा कि आप खुद भी आ जाएं। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहां पे आके अपना सवाल खुद भी रख सकते हैं, नहीं तो मैं आपके लिए पूछ लूंगी। तो उससे क्या होगा कि उनके मन में एक जानकारी पहुंचेगी कि इनकी संस्था में ऐसी कोई चीज शाम के समय में इनकी मीटिंग की जाती है, जिनको इनके बारे में जागरूकता दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है। तो इससे आपका काम भी बढ़ेगा और मीटिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी पहुंचेगी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस महीने ये जो जूम पे जो 100 लोगों की सीट फुल हो रही है ना, ये अब टेलीग्राम पे पहुंच जाए। या तो जूम पे किसी इसको अपग्रेड करके 300 लोगों तक का प्लान लिया जाए, और नहीं तो टेलीग्राम पे मीटिंग करेंगे। और इसी समय आज ग्रुप में मैं जैसे थोड़ी देर के लिए जागा, देखा तो रीना दीदी ने मैसेज डाला कि 501 की संख्या पूरी हो गई है। तो इस महीने का टारगेट हम लोगों का है कि 1001 करने हैं, 1001। और 1001 वो लोग होंगे जो हमारी संस्था से जुड़े या ना जुड़े, जानकारी लेने के लिए भी जुड़े, तब भी आप उनको आप अपने ग्रुप में जोड़ सकते हैं। चाहे आप अपने ट्रेनर के ग्रुप में जोड़ें, आप टीम लीडर के ग्रुप में जोड़ें, या स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दें। क्योंकि जब हम आज का ही एक फीडबैक है जो मेरे पास है, रश्मि दीदी हैं देहरादून से, उनको भी मीटिंग की बहुत अच्छी लत लग गई है। बेटे को लेने जाती है तो कहती है बाहर नेटवर्क नहीं रहता, तो दौड़ दौड़ के पहुंचती हूँ फटाफट। और इस तरीके से तो ये जो है 3-4 दिन मीटिंग के आने के बाद आप उनका मतलब फैसला है। वैसे तो मैं बोलता तो पहले दिन ही मना नहीं करती कि भैया अच्छा ठीक है करा दो, मना नहीं करती मुझे। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी को अपने व्यवहार की वजह से वर्चस्व उनको संस्था में लाऊं। मैं चाहता हूं उनके अंदर जिज्ञासा जगे और वो संस्था में जुड़े, हमारे अभियान से जुड़े। स्वास्थ्य, ये जो स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता और ज्ञान बढ़ाने का कार्य है, इससे जुड़े। तो उसके लिए सिर्फ मीटिंग का लिंक दिया, मीटिंग में आई, मीटिंग में 2-3 मीटिंग के बाद ही आज उनका फोन आया, भैया मुझे आप जोड़ दीजिए। तो ये हमें ये काम करना है कि हम क्या काम कर रहे हैं, इस चीज के लिए जानकारी उनके दिलो दिमाग में। कईयों को किसी की बात अच्छी लग जाए, कोई फीडबैक अच्छा लग जाए, किसी की कोई बात अच्छी लग जाए, यहाँ तो ऐसी कोई बात करी नहीं जाती। खैर, कम शब्दों में एक अगला सवाल नरेश शर्मा जी का लेके। नरेश शर्मा जी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। प्रिंस करिए ना। वंदे मातरम भैया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बोलिए, आगे भी काम करना है। वंदे मातरम भैया। भैया आपके पास आज दिन में मैंने एक रिपोर्ट भेजी थी। ठीक है, अभी रिपोर्ट, आज सारा दिन मैं सो रहा था। ठीक है, अच्छा कल देखूंगा। बताइए, बताइए तो भैया देख के फिर। मेरी शिकायत ठीक है। मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। अच्छा भैया, उसका इसमें गैट है बच्चादानी में। कोई आप कुछ हंसने के लिए बोलता ना करो। ठीक है। ठीक है तो भैया बताइए। ठीक है। धन्यवाद। सुमित्रा देवी दीदी, सुमित्रा दीदी, आपने हैंड रेस किया है, सुमित्रा दीदी। हाँ भैया, तब एक लेडीज ने बोला था ना अभी, चक्कर भी आते हैं और उल्टी वगैरह भी आती है पीरियड के टाइम। आपकी आवाज ब्रेक, तो आपकी आवाज इसका तो आपकी आवाज बहुत आपकी अच्छा आवाज फीडबैक में भी कम कम 10 लेडीज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हेलो। सुमित्रा देवी दीदी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, इसलिए आपके मुंह पे टेप लगा दिया। ठीक है, आप नेटवर्क में नहीं हो। अगर इसका कोई आपके पास अनुभव या कुछ बताना चाह रही थी, तो एक बार दोबारा कोशिश कीजिएगा। मैं माइक हटा रहा हूँ, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, दोबारा बोलिएगा। अगर आपकी आवाज में फिर खड़खड़ की आवाज आई, तो आप उस अनुभव को ग्रुप में डाल दीजिएगा, टीम लीडर के ग्रुप में आप लिख के या ऑडियो बना के डाल दीजिएगा। दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया। हेलो। जी दीदी। अब भैया ये अभी मैं एक लेडीज बोल रही थी ना अभी, उल्टी वगैरह आती है और चक्कर आने लगते हैं। जी। तो इसका तो फीडबैक बहुत अच्छा आ रही है। मैंने कम कम 10 लेडीज को इसका रिजल्ट निकाला है। तो मतलब कि पीरियड का टाइम हो ना, 1 हफ्ते पहले और लास्ट तक इसको यूज, पैड को यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम 1 महीने में सोल्व हो जाती है।
मतलब अगले महीने जब आएगी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी दीदी, बहुत बढ़िया, आपने मेरा समय बचाया और ये अनुभवों के साथ परिचित है। जिस भी बहन का ये समस्या है या जिनके भी आप लोग अपने लेकिन अपने पीरियड के 1 हफ्ते पहले स्टार्ट कर दो और 1 हफ्ते लास्ट तक रख लो, सिर्फ 1 महीने में ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। जी दीदी, बहुत बढ़िया। मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि जितने भी जुड़े हुए हैं, सब आप अपने इस ज्ञान को, इस अनुभव को अपने दिलो दिमाग में बैठा लें कि मासिक धर्म के समय में ये सर दर्द, उल्टी, जी घबराना, मिचलना ऐसी समस्या आए तो 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ते बाद तक पैड का यूज करें। और जो पहले यूज करना है तो 2-4 चम्मच पानी डाल के यूज करना है। हाँ और जब मासिक धर्म आपका खत्म भी हो जाता है तब भी, उसके बाद भी ना दीदी, 2-4-5 दिन। हाँ, फिर भी उसको पानी डालकर यूज करना है। जी, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा ये ज्ञान रहा, क्योंकि अनुभवों से बड़ा कोई ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, ये चाहूंगा कि आप एक काम और कीजिए। आप रीना दीदी के जो टीम लीडर का जो ग्रुप है, उस ग्रुप हाँ में जी। लिखित के रूप में डाल दीजिए कि ओके। मेरे द्वारा कई सारी बहनों को बताने पे ये परिणाम मिले हैं। तो उससे क्या है कि सब अपने अपने स्टेटस पे लगा लेंगे, तो पैड की जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी। जब पैड ओके। तो जो 1 महीने 2 महीने बाद ऑर्डर आना है वो 1 महीने में ही ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक है दीदी। आ, राधा गुप्ता दीदी। जी वंदे मातरम भैया। एक तो ना थायराइड है, ब्लड की कमी है। थायराइड के लिए भी बहुत कुछ, पहले एलोपैथिक और 1 साल से तो होम्योपैथिक की दवाई ले रहे, फिर भी वो उसको वही प्रॉब्लम है। उसकी वजह से बाल भी बहुत झड़ रहे हैं। और वही धनिया का वगैरह भी पिलवाई है उसको कुछ दिन, तो उसका कान बहने लगता है धनिया से। तो अभी मेथी बता दी है कि मेथी रात में फूले डाल दो और सुबह उसको उबाल कर 1/4 तक रहने के बाद गुनगुना छान के और पीना है उसको। ठीक है, उसमें शहद मिलवा दीजिए, जी शहद डाल के ही बताया। खून की कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है। ठीक। थायराइड बढ़ जाता है। तो थायराइड के लिए आप उनको, वजन कितना है उसका? वजन 54 किलो। ठीक है। अभी मैं बोलने वाला हूँ, थोड़ी देर में बारी बारी से। और अनम्यूट कर रहा हूँ ये। रीता सुरजुसे, बहन रीता सुरजुसे बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते गोविंद भाई जी। नमस्ते। हाँ मेरे हस्बैंड है ना, उसके पीछे गर्दन पर गजकरण है, इसके लिए कोई इलाज है तो बता। तकलीफ क्या हो रही है? गजकरण गजकरण। ये क्या होता है? मेरे को या तो उसकी फोटो भेज देना व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है भैया। ठीक है। हाँ। रीना रीना बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। इसके बाद अब किसी का सवाल नहीं लिया जाएगा। नमस्कार जी सभी को। सर। भाई जी मेरे पास 7-8 साल का बच्चा है मेरे पड़ोस में, उसको सफेद बाल होने लग गया अभी से, सारे बालों के सफेद होते जा रहे। ठीक है दीदी, हाँ जी। सबसे पहले आपके इस सवाल से शुरू करते हैं। जब भी कम उम्र के बच्चों को सफेद बाल होना शुरू करे, सबसे सरलता में आंवले का सेवन कराएं। भरपूर किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन कराएं। अभी आंवले का और सीजन आने वाला है, ताजे आंवलों का सीजन आने वाला है। और हमारे देश में तो ऐसी प्रकृति बन गई है, ऐसा माहौल बना हुआ है, ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि ताजे आंवले भी काफी समय तक मिल जाते हैं। फिर भी जब इस मौसम में जब आंवले मिल रहे हो तो आप आंवले का कुछ भी बना के दीजिए, चाहे चटनी बना के दीजिए, जूस बना के दीजिए। जूस बच्चे को पीने में अच्छा नहीं लगेगा तो उस जूस में थोड़ी शहद मिला के पिलाइए, चटनी बना के खिलाइए। आप 2 आंवला लीजिए, 2 आंवले को पानी में उबाल लीजिए, उस पानी में शहद मिला के पिला दीजिए और आंवले को चटनी के साथ लहसुन वगैरह मिला के चटनी बना के खिला दीजिए। नियमित रूप से आंवले के सेवन से असमय होने वाले बाल जो सफेद होते हैं वो खत्म होते हैं। एक तो ये। दूसरा, शुद्ध सरसों का तेल, सिर्फ शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल, बाजार से नहीं। उसके लिए अपने बच्चे की खातिर इतनी मेहनत जरूर करें कि जहां भी आपके यहाँ कच्ची घानी का तेल निकलता हो, जहां तेल निकलता हो, चाहे वो एक्सपेलर के थ्रू निकल रहा हो या कोल्हू के थ्रू निकल रहा हो,
जरूरत है अपने आंखों के सामने निकाला हुआ। आप थोड़ा सा तेल कम से कम इतना तो कर ही लें, अपने बच्चे के लिए सरसों का तेल लेके आए, एकदम शुद्ध निकाला हुआ, और उस तेल से बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज करें। रोज झप्पी देना क्या कहते हैं, इस तरीके से उसको मसाज कर दीजिए, बाल सफेद होने बंद हो जाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से। अगर हम स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की तरफ से बात करते हैं तो इनके जेल को भी नियमित रूप से लगा सकते हैं, इसके जेल से नियमित रूप से मसाज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, सबसे पहला सवाल था सर्दियों में पुराना नजला जुकाम और सर्दियों में सांस फूलने की तकलीफ। अभी इससे पहले हम कुछ दिन पहले मेथी पे चर्चा परिचर्चा कर रहे थे, तो उसमें एक नुस्खा डाला गया था, बताया गया था। ये मैंने दोबारा ग्रुप में एवरीवन कर दिया है, आप देखिए। इसके लिए 10 ग्राम मेथी दाना, 15 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम शक्कर, 100 ग्राम बादाम की गिरी को पीसकर मिला लें। रोजाना गर्म दूध से रात को सोते समय 1 चम्मच फंकी लेने से खांसी, दमा, बलगम, जुकाम, साइनोसाइटिस, कब्ज सभी में लाभ होता है। इसके सेवन से ठंडी प्रकृति वाले लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब यहाँ पे जिनको सर्दियों में सांस फूलने की तकलीफ हो रही है, इस चीज का जरूर सेवन करें, क्योंकि आप यहाँ देखिए दोनों चीजें हैं, खांसी भी है, दमा भी है। दमा इन द दम से यानी सांस फूलने की तकलीफ, तो ये आप इस पाउडर को बना के जिनको ज्यादा तकलीफ है तो सुबह शाम ले लें, ठीक है। और जिनको कम तकलीफ है, जिनको गर्मी की तासीर ज्यादा है, तो मात्रा कम कर लें। इसके साथ साथ ही एक दीदी कह रही थी कि मेरे बच्चे को खांसी का ठसका ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इसी पाउडर को दूध में उबालिए घी डालकर, क्योंकि ठसका हमेशा दूर होगा जब चिकनाई देंगे। एक ही चीज कहाँ कहाँ काम करेगी उस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 10 ग्राम मेथी दाना, 15 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम शक्कर, 100 ग्राम बादाम की गिरी को पीसकर पाउडर बना के रख लें। इसमें से रोजाना गर्म दूध से रात को सोते समय लेते हैं। फंकी लेते हैं, बड़े हैं फंकी ले लें, बच्चा है दूध में डाल के उबाल के छान के वो दूध पिला दें। जिनको ठसके वाली खांसी है इसमें घी मिला दें, ठीक है। दिन में, अब बच्चा है, आप उसको एक काम की, उसको जब तकलीफ ज्यादा हो रही है तो हमें क्या करना है, इसकी मात्रा कम करते हुए ड्यूरेशन बढ़ा देनी है। मात्रा कम करना है, ड्यूरेशन बढ़ानी है। बच्चे के लिए अगर हमने चौथाई चम्मच की मात्रा डिसाइड करते हैं, तो आप ये समझिए कि बच्चे को 3 से 4 बार दूध पिलाएं, लेकिन 2-2 चुटकी आधे कप से भी कम दूध में 10-12 बूंद घी मिला के गर्म करके छान के वो दूध पिला दें, तो ठसके वाली खांसी ठीक हो जाएगी और इसके साथ साथ तकलीफ भी दूर होगी। गर्म पानी से भी ले सकते हैं, गर्म दूध से भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं पुराना नजला जुकाम। जब ये साइनोसाइटिस ठीक कर सकता है तो पुराना नजला जुकाम भी ठीक कर सकता है। बस नजला, जिनको भी पुराना नजला जुकाम होता है उसके साथ उनको एक चीज और करनी होती है कि नाक में देसी गाय का घी पुराना हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पंचगव्य आधारित जो नस्से होती है, जिसमें गाय का मूत्र, गाय का गोबर, दही, दूध, घी से बनाया जाता है मिला के, उसको भी डाल सकते हैं। पुराना नजला जुकाम में वो भी बहुत अच्छा काम करता है। ये भी नहीं मिलता है तो नाक में सरसों का तेल लगाना ना भूलें। डालना भले भूल सकते हैं, लगाना ना भूलें। आप जिनको भी बहुत ज्यादा नजला जुकाम रहने की शिकायत है, कुछ भी ना करें तो अपनी जेब में एक छोटी सी शीशी सरसों तेल की रखें और अपनी उंगली डुबोएं और उस उंगली से नाक के अंदर चारों तरफ लगा दें, ठीक है। ये भी पुराने से पुराने नजले जुकाम को खत्म करेगा। और साथ के साथ ये पाउडर रात को सोते समय जरूर लें। इसके साथ साबुन से एलर्जी थी, जिनको भी साबुन सरफ से एलर्जी है, उन्हें अपने हाथों में कोई भी तेल, सरसों का तेल हो या अरंड का तेल हो, इन्हें नियमित रूप से लगा के साबुन सरफ का इस्तेमाल करना चाहिए। अब होता क्या है, कई अलग अलग कंपनियों में अलग अलग मात्रा में कास्टिक सोडा या दूसरे केमिकल मिलाने की वजह से साबुन सर्फ बनाए जाते हैं। कईयों को देखा गया है कि किसी साबुन सर्फ से नहीं होता और दूसरे ब्रांड का आता है तो उससे हो जाता है। कभी हमारा सर्फ बदल जाता है, कई बार ऑफर में मिल जाता है ना, 1 रुपए में ये सीबी पे, पता नहीं कौन कौन, मीशू पे, मीसा पे, कि 1 रुपए में ये ले लो जी बहुत सारी चीजें, तो वो जब आ जाता है कई बार तो उससे भी एलर्जी हो जाती है। क्योंकि वो हमारा, जो आगे से कंपनियां क्या करती है मैं खुले में बता दूं, जो उनको वापसी होती है, एक्सपायरी की वापसी हो जाती है, उनको वो लोग रीपैक करके दोबारा बाजार में सस्ते दामों में ऑफर के जरिए निकाल देते हैं, ठीक है।
इसके बाद शुगर, हाथ पैर में दर्द, जिन्हें भी शुगर की तकलीफ है, हाथ पैरों में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, शुगर के लिए सबसे अच्छा जो है मेथी दाना, दालचीनी, त्रिफला, ये तीन चीजें, मेथी दाना, दालचीनी, त्रिफला, ये आराम से घर में बनने वाली, देखिए बाहर जड़ी बूटी वाली नहीं। त्रिफला भी आपको आसानी से अपने नजदीक के किसी भी कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर पे आपको त्रिफला मिल जाएगा। दालचीनी घर की है, मेथी घर की है। इन सबको बराबर मात्रा में मिला के पाउडर बना के रखें। चाहे तो इसे पानी में उबाल के पी सकते हैं या इसकी फंकी लेके, लेकिन उबाल के पीना ज्यादा अच्छा होता है। आपने उबाल के इसको दिन में 2 से 3 बार कीजिए, 7 से 10 दिन 15 दिन कराइए। उनके शरीर में जो प्रभाव नजर आ रहा है उसके हिसाब से इसको आगे नियमित रखें। फिर उसके बाद अलग अलग तरीके से राजीव भाई बताते हैं, चूरन बताते हैं, वो आपको एक पोस्ट ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उनमें से आप कोई चूरन बना के रख सकते हैं। और शुगर से निजात पाने के लिए रात्रि भोजन का त्याग करना ही चाहिए। रात का भोजन आप कोशिश कीजिए कि 6-7 बजे के आसपास अपना भोजन कर लें, तभी शुगर से बच सकते हैं। आप एक चीज और नोटिस कीजिए, आप लोगों में बहुत सारे हैं, सबने हिजड़ों को देखा है, किन्नर भाई बहन जिसको बोलते हैं, किन्नरों को देखा है, किन्नर समाज को देखा हो। आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, आप जिन हॉस्पिटलों में, जिन डिस्पेंसरियों में, जिन अगल बगल के वैद्यों के पास, जिन कहीं भी जाते हैं, मुझे 8 साल तो मुझे हो गया स्वदेशी चिकित्सा के प्रति सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार करते हुए, लोगों से जागरूकता के दौरान बातें करते हुए। मेरे को आज तक किसी भी किन्नर का फोन नहीं आया कि मेरे को पेट में दर्द है, बताओ जी तकलीफ क्या है, मेरे को शुगर है, मेरे को डायबिटीज है। कई बार मैं हॉस्पिटल में किसी और भाइयों बंधुओं से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए ऐसे तरीकों में गया। कई बार अपने रिश्तेदारों को लेके इलाज के लिए भी गया, बस पहले भी गया। उन सभी चीजों के पूरे के पूरे इतिहास को, हिस्ट्री को देखें, उतने समय को देखूं, तो कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में किन्नर समाज नहीं मिला, चाहे वो हार्ट की बीमारी से हो, डायबिटीज से हो, थायराइड से हो, किसी भी तरीके से। जबकि आज के समय में हमसे ज्यादा शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक, इन सभी चीजों का दुख उनके पास है। इस सभी चीजों का उनके पास दुख है। आज हमारे को नौकरी मिल जाती है, अच्छी जगह पे हम काम करते हैं, इज्जत मिलती है, हमें हर जगह बुलाया जाता है, लेकिन उनके साथ नहीं है। फिर भी वो आज हमारे अपेक्षा, उनके शरीर में रोग कम है। और है भी तो क्या होता है, उसके ऊपर भी एक बार बात कर लूंगा कि उनको जो तकलीफें होती है तो उनका इलाज कैसे और कहाँ होता है। ठीक है, उनका इलाज उन्हीं के जो हेड होती हैं उनके पास ही होता है, वो लोग वहीं इलाज कराते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। कहीं कट फट गया, चोट लग गया तो कोई उठा के हॉस्पिटल ले गया तो वो इलाज होता है, नहीं तो उनको ना ही थायराइड होता है, ना ही बीपी होता है, ना ही शुगर होता है, ऐसी कोई तकलीफें नहीं होती उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में सबसे बड़ी चीज जो बात होने वाली है कि वो दूसरों को देख के नहीं जलते, वो नफरत नहीं करते। तो इस तरीके से खांसी का हो गया। माइग्रेन के लिए जो कह रहे थे, माइग्रेन के लिए सबसे अच्छा है देसी गाय का घी नियमित रूप से दोनों नाक में डालने से माइग्रेन नष्ट होता है। और जो अपना सौंठ, त्रिफला, नमक, अजवाइन, हींग, इसका काढ़ा बना के पीने से भी माइग्रेन नष्ट होता है। कम या ज्यादा दिन में सामने वालों के नजर आ रहा है कि जब हमारा सर दर्द हो रहा है तब ये दवा है, नहीं, इनको नियमित रूप से भी अपन ये जीवन में अप्लाई करते हैं तो ये माइग्रेन को नष्ट करता है। जैसे आज हमारा सर दर्द हो रहा है, हमने ले लिया, माइग्रेन में आराम मिल गया, इसको नियमित रखते हैं 10 से 15 दिन, तो वो माइग्रेन का अटैक दोबारा आता ही नहीं, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देसी गाय का घी नियमित रूप से डालने से, तुलसी के पत्ते, हींग, लहसुन, इन सबको रस निकाल के डालने से, और सुबह सुबह 4-4:30 बजे के आसपास धनिया, काली मिर्च, छोटी इलायची, धनिया, काली मिर्च, छोटी इलायची, ये तो अपने घर में है, आधा चम्मच धनिया ले लिया, 2-3 छोटी इलायची ले ली, 2-3 काली मिर्च ले लिया और एक छोटी इलायची, इनका इनके बराबर का मात्रा का पाउडर सुबह 4-4:30 बजे उठ के फंकी लेके पानी पी के दोबारा सो जाए। 21 दिन लगातार करना होता है, 21 दिन लगातार। धनिया, काली मिर्च, छोटी इलायची। तो ये भी कई लोगों को बहुत ही अद्भुत रहा है कि काफी पुराने पुराने माइग्रेन इससे, अगर 100 लोगों को बताया जाए, 100 लोग इसे करें तो कम से कम 30-40 के तो जड़ से खत्म ही हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं
भाप के बारे में बात हो रही थी कि भाप, देखिए भाप, अभी जो मैं जिन तरीकों पे भाप के ऊपर और ज्यादा काम कर रहा हूँ, तो आप भाप प्रतिदिन भी ले सकते हैं, प्रतिदिन भी ले सकते हैं। जैसे अब किसी को रसौली है तो वहां पे मसाज करनी है, किसी को बांझपन है तो मसाज भी करनी है अरंड का तेल का, तो एक टाइम भाप और एक टाइम मसाज कर दें। आज का ही एक है मतलब, और ये भाप गुप्तांग पुरुषों के भी लाभदायक सिद्ध हुआ। दो भाइयों को बताया, उन्होंने बोला कि भैया इसको हम हमारे लिए भी है क्या, मैंने कहा करके देख लो। तो प्रोस्टेट की समस्या में, प्रोस्टेट की समस्या में जो बाथरूम खुल के नहीं उतरता है, ऐसा लगता है कि थोड़ा रह गया, तो उसमें अरंड के तेल लगा के फिर उनको भाप दिलाने से उनको ये आराम मिला। तो भाप किसी भी कंडीशन में नुकसान नहीं है, सिर्फ नुकसान भाप तब करेगा जब गलती से भाप लेते हुए आप अपने शरीर पे जला लेते हो, पानी गिरा लेते हो, बस उतना ही नुकसान है इस भाप का, इससे ज्यादा नुकसान नहीं है। हैवी ब्लीडिंग में लेके देखा, वहां भी असर कर गया। इन्फेक्शन में लेके देखा, वहां भी असर कर गया। दर्द हो रहा है, उसमें भी असर कर गया। कई जगहों पे आज भी मेरे पास एक फोन आया कि मैंने पूछा भाप लिए थे, कहा हाँ जी एक दिन लिया था, काफी अच्छा लगा। तो नियमितता भी करना है, नियमित रूप से भी, कुछ बहनों ने इसे नियमित किया है, 15-20 दिन लगातार करके भी बताया है कि काफी अच्छे हैं, तो ले सकते हैं। एक टाइम, जिनको ज्यादा तकलीफ है उनको 2 टाइम भी कराया, उससे भी आराम मिला, यानी किसी तरह का इस भाप का नुकसान नहीं है। हाँ, अलग अलग तरीकों से थोड़े बहुत, जैसे मान ले किसी को ज्यादा खुजली हो रही है या ड्राइनेस ज्यादा लग रही है, तो वहां पे नारियल तेल लगा के कर लिया। दर्द वगैरह ज्यादा है, गांठे टाइप की है, तो वहां पे अरंड का तेल लगा के कर लिया। छोटे छोटे दाने, फुंसी के दाने टाइप के हो रखे हैं, तो उस पे नीम का तेल पड़ा है तो नीम का तेल लगा के भाप ले लिया, तो उस नीम के तेल का असर उस बॉडी पे, थोड़ा सा स्किन पे और ज्यादा पड़ जाएगा। तो इस तरीके से भाप का हो गया, माइग्रेन हो गई, खांसी का ठसका हो गया, और थायराइड, थायराइड के लिए सबसे बढ़िया है कि सुबह तो धनिया लेना ही लेना है जी। धनिए से, किसी को जुकाम हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप धनिए को जो रात को पानी में डालेंगे, सुबह उसको उबाल के गर्मा गर्म पीना है, ठंडा करके नहीं पीना है। ठंडा करके पियेंगे तो दिक्कत आएगा। दूसरा, गोखरू, जो गोखरू आता है, गोखरू का पाउडर और सोंठ का पाउडर, ये दो चीजों का पाउडर बराबर मात्रा में मिला के आधा चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं। जिनका वजन कम है, शरीर में दर्द वगैरह ज्यादा रहता हो, तो वो अश्वगंधा और शतावरी साथ में मिला दें तो सोने पे सुहागा। नियमित रूप से इस तरीके का। जिनका वजन ज्यादा है तो गोखरू और सोंठ सिर्फ लें, ठीक है। और ये सारी चीजें, ये सारे उपचार वो हैं जो किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इस सत्र के बारे में, ये जो शाम की मीटिंग का सत्र के बारे में है, आप अपने जानकारों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप अपने अनुभवों को, जो अनुभव आते हैं, फीडबैक आ रहे हैं, उन फीडबैक को वीडियो के रूप में, लिखित रूप में दें, और उससे उसका स्क्रीनशॉट लेके हर कोई अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें। साथ के साथ हैशटैग लगाएं, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर हैशटैग लगाएं, SFC हैशटैग लगाएं, अपने नाम का हैशटैग लगाएं, अपने मोबाइल नंबर का। आज अगर देखा, जैसे देखा जाए, मैंने कुछ एक दो वीडियो डाले हैं और कुछ और पब्लिक करने हैं। अगर आज उदाहरण के तौर पे सोनिया खान दीदी हैं, सोनिया खान दीदी की एक वीडियो डली हुई है, अब वो अपने नंबर को गूगल पे सर्च करेंगे और नाम को लिख के सर्च करेंगे, तो उनको वो वीडियो में नजर आएगा, ऊपर नीचे गूगल में चाहे देर सवेर नजर आएगा, ठीक है। इसमें ज्योति तनवर लिखती हैं, एक बार फिर से बता दो, जिनका वेट कम है उनके लिए, जिनका वजन कम है उनके लिए गोखरू, सौंठ, अश्वगंधा और शतावरी, ये चारों मिला के आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच तक सुबह शाम, ठीक है।
अब जिनकी जिनकी वीडियो ऑन है उनको उनको डिस्प्ले पे एक बार डाल रहा हूँ, ठीक है। और जिनका ऑफ रहेगा वो तो नहीं नजर आएंगे, ठीक है। चाहे 1 सेकंड के लिए। माँ का प्यार दिख रहा है, ठीक है। राधा गुप्ता दीदी, ये मीटिंग के समापन की ओर चल रहे हैं, इसीलिए आप सभी को स्पॉटलाइट पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये बार बार मुकेश बाला दीदी, मुकेश बाला दीदी, नमस्ते वंदे मातरम। पूनम लखोटिया, लखोटिया। और ये राज रानी दीदी, राज रानी दीदी। मीनू मिश्रा दीदी, मीनू मिश्रा दीदी। नंदनी त्रिपाठी, जिनका जिनका वीडियो ऑन होगा उन्हीं को यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। जिनका वीडियो ऑफ है उनको नहीं डिस्प्ले किया जाएगा। जरा चेहरा मुस्कुराते हुए, क्या हो गया, थक गए दिन भर काम करके। और बरसा चड्डा दीदी, अब आपका नंबर है, मेकअप लगा लो, ठीक है। ये पंखा कौन दिखा रहे हैं, चेहरा दिखा दो। ये है, घर की छत दिख रही है दीदी का नाम। कमलेश दीदी हो गई, बरसा चड्डा दीदी हो गई, प्रीति, प्रीति रानी, ये मेरे ख्याल से बिजनौर से हैं, वही हैं या कौन है। अ, गीता कहाँ गई। हम्म, अन्नू दीदी, नाक में खुजली मत करो, सरसों का तेल लगा लो, ठीक है। वीडियो ही बंद कर दिया खुजली बोलते ही, ठीक है। सुमन ढाका दीदी, दीप दीप्ति शर्मा दीदी, दीप्ति शर्मा। पवित्रा कंबोज दीदी, रिप्लेस पिन। चित्रा दीदी, मोहसिन भाटी। वंदे मातरम भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस, ये सबकी चहेती है तो बाकी रह गई, कहाँ गई। मोनिका साहू, ठीक है। मोनिका साहू बहन, ठीक है। आप लोगों से यही है कि इनके लिए दुआ करो कि इनकी पुत्र पुत्री, इनके घर में ना लक्ष्मी जी आ जाए, लक्ष्मी जी, ठीक है। रितु देवी, अनीता शर्मा, सुनीता देवी, तमन्ना। ये सारे नाम इसलिए बोल रहा हूँ, 499 में पिन में एंट्री करने में नाम की दिक्कत ना हो ढूंढने में, ठीक है। आज 30 तारीख की लास्ट डेट है, इस महीने 499 की पिन में एंट्री करनी है, तो नाम बाद में कहो नाम नहीं याद है, तो ये नाम याद आ जाएगा, ठीक है। नाम अब नाम डाल सकते हो, मैं इतने सारे नाम दे दे रहा हूँ। इतने तो नहीं होंगे सबके पास, ज्यादा से ज्यादा 10 15 20 पिनें पड़ी होंगी, 25 पिनें पड़ी होगी, इतने नाम दे दिया। नाम डाल देना, ठीक है। कि किसको डालूं। पूजा देवी, अब ये थोड़ा सा रिप्लेस करूं। अ, नंदनी सोलंकी, नंदनी सोलंकी, ठीक है। अनीता शर्मा हो गई, सुनीता देवी दीदी हो गई, तमन्ना हो गई। अब कौन से हैं, पूजा देवी, रजनी सारन, रजनी सारन। अब देखो आप लोग के 499 के लिए नाम दे रहा हूँ, ठीक है। जीरो पिन के लिए नहीं दे रहा, पता चला जीरो पिन में लगा दो, ठीक है। रितु दीदी, कोमल भाई, 499 के पिन में लगाने के लिए सबसे आसान है KOML, बस 4 अक्षर लिखने पड़ेंगे, यस, ठीक है। सुमन, अब इनका नाम लंबा है, बस सुमन रानी दीदी लिख देना। आपका एक 499 की पिन में एंट्री हो जाएगा, 25 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। अल्पेश गुप्ता,
मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जो आप लोगों के नाम है ना ऊपर नीचे जो याद आता है, बचपन में कौन कौन पढ़ती थी स्कूल में, वो सारे नाम डाल देता हूँ। इसी बहाने याद आ जाता है। फिर फोन करता हूँ। सुनीता शर्मा दीदी, मंजू दीदी, हीना, हीना बहन, रितु, कितने हैं? ये तो लगता है सबने वीडियो ऑन कर लिया। और दो चार भाइयों के भी नाम डाल देना कि भाइयों को भी दिया था किट, जरूरी नहीं है। ठीक है। बाकी नाम देखना आसान है। ये लो, मोनिका दीदी ने हैंड रेस किया है, इनको माइक को अनम्यूट कर देता हूँ। मोनिका दीदी की आवाज़ सुने हुए बड़े दिन हो गए। इनकी ट्रेनर मीटिंग भी आने वाली है बहुत जल्दी, 11 बजे। ठीक है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी हम तो जीरो में चढ़ाने वाले हैं, कल 1200 रुपए ट्रांसफर कर देना। सही। तो फिर मोबाइल नंबर सही डालना। पक्का भैया जी, मोबाइल नंबर गूगल पे सर्च करके डाल सकते हो, मोनिका साहू। ठीक है। चलिए, आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं। और मेथी का एक, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे कैसे? मेथी, मेथी रानी कहाँ गई? आज भी, हाँ, मेथी का तकिया बना के सोने से सर दर्द भी दूर होता है, नींद भी अच्छी आती है। अब आप में से कितनी बहनें हैं जो मेथी का तकिया बनाने वाले हैं? मेथी का तकिया। और सर्वाइकल में बहुत अच्छा काम करता है मेथी का तनी। रीढ़ की हड्डियों में किसी को भी दिक्कत हो, रीढ़ की हड्डी में किसी को भी दिक्कत हो, आप गमछा लीजिए, ये मेरा प्रैक्टिकल कराया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। मेथी दाना ले लीजिए और उसको गमछा लीजिए, गमछे को दो तरफ से, पहले दो तरफ से सिल लीजिए। और सिलवाने के लिए भी ज्यादा नहीं तो वो अपना क्या नाम है, सोनिया दीदी हैं, रूना दीदी है, इन सबको ड्यूटी लगा दो कि भैया मेरे को वो बना के भेज दो। ठीक है। तो उनसे भी आप बना लेना, वो मास्क बहुत बहुत बनाती हैं, तो बोलना जी मेथी दाने का वो बनाना है, डंडी सी बढ़िया सी चादर बनानी है, आप सिल के भेजो। मेथी दाना घर में पीस के, मतलब मेथी दाना घर में 1 इंच मोटा तकिए से, 1 इंच मोटे तकिए पे सोने से सर दर्द और माइग्रेन दूर होता है। और जो रीढ़ की हड्डी में जितना गैप है, उतने गैप के हिसाब से, ऐसे तो पूरा गमछे में आप बना लीजिए, 2-2.5 किलो भर लीजिए, अच्छा रहेगा। और उसको, मेथी दाने को आपने उसमें भर के सिल दिया। सिलने के बाद जब सोने जा रहे हैं तो आप उसको पूरा बिछा दीजिए, बिस्तर पे आप उसको बिछा दीजिए, चारों तरफ से हाथ मार के बराबर कर दीजिएगा। ना किसी को ये बोलने की जरूरत है कि बेटा हाथ दबा दे, बेटा पीठ दबा दे, बेटा ये कर दे, बेटी ये कर दे, वो कर दे। बस मेथी पे सो जाओ और अपने पीठ को थोड़ा सा रगड़ लो, तो ऐसे चुभेगा, तो एक्सरसाइज भी हो जाएगा। और जो रीढ़ की हड्डियों की समस्या है, रीढ़ की हड्डियों में जो दर्द होता है, सर्वाइकल होता है, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि मेथी से एक्यूप्रेशर पॉइंट अपने आप दबते हैं, और बहुत आसान तरीके से। उसके अलावा मेथी दाने से कॉड लीवर ऑयल, एक कॉड लीवर ऑयल आता है बाजार में, आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी कहते हैं जी कॉड लीवर ऑयल। जितने जो गुण धर्म कॉड लिवर ऑयल में है, वही गुण धर्म मेथी में है। तो मेथी अपने जीवन से सेवन करना ना भूले। और इन मौसम में, जो आने वाला मौसम है, इस मौसम में तो मेथी दाना, मतलब सहेली तो पूरे हमेशा के लिए है, लेकिन इस मौसम में जरूर सेवन करें। मेथी के लड्डू बना के खाएं। मोनिका दीदी बहुत अच्छा मेथी के लड्डू बनाती हैं, मेथी पाक बनाती हैं, आपको सिखा भी देंगी, पोस्ट भी डाल देंगी, तो आप लोग खुद घर में भी बना सकते हैं। और ना बने तो सबसे बढ़िया, खिचड़ी जैसे बनाते हो वैसे बना दो, खीर जैसे बनाते हो वैसे बना लो। दूध पानी मेथी डाल के उबाल दो, पानी जल जाए, दूध आधा जल जाए, तो बस हो गया, दूध पी जाओ, मेथी दाना चबा के खा लो। और नहीं तो उसी दूध को हलवे, मलाई मारते 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 उसका खोआ बना दो, मेथी उसके अंदर हो जाएगा। और उसमें अपना थोड़ा बहुत गुड़ गुड़ मिश्री मिला के खाओ। भाई बेचना है तब ना सुंदर बनाना पड़ेगा लड्डू जैसा, खाना है तो अंदर भी जाके तो ऐसे ही होने हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आज के सत्र को समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं फिर सुबह सबसे पहले 11 बजे। और राधा गुप्ता दीदी कुछ कहना चाहती हैं? दोबारा हैंड रेज हो गया, जाने दिया करो। जाते जाते जैसे बेचारा कंडक्टर सीटी मारता है, पीछे से आप लोग आवाज लगा देते हो, रुक जाओ जी, उतरना है। हाँ जी दीदी, माइक को अनम्यूट कर लीजिए। राधा गुप्ता दीदी,
माइक को अनम्यूट कीजिए, नहीं तो हैंड डाउन कीजिए, हाथ दर्द करने लगेगा आपका। वंदे मातरम, मिलते हैं कल नए नए जुनून के साथ। हाँ जी बोलिए। मेरी बिटिया को भी माइग्रेन होता था भैया, तो मैंने ना उसके लिए नारियल की गिरी में थोड़ा सा छेद करके नारियल के भेला में और उसमें बादाम और खसखस दोनों को भर के मटकी में कंडे की राख में सिकाई करी, फिर उसको कुचर के और उसको मिश्री मिला के और 15-20 दिन दिया था, उससे एकदम सही हो गई थी। उसको तो पूरे दिन इतना ज्यादा तकलीफ थी कोरोना के समय में। अब आपकी ड्यूटी है ग्रुप में लिख के भेजो, ठीक है। जी 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 बिल्कुल। छुपा के रखी हुई है 2 साल से, हैं? पता नहीं आप लोगों की पोटली कब खुलेगी। अरे मेरी दादी जब मर गई थी तब उसकी पोटली खोली थी, तो उसमें कुछ पैसे नहीं ठीक है भैया, मैं डाल दूंगी। तो ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।